आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ मौजूद है, सुमित बगड़िया और साथी राजेश अग्रवाल हैं, जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मार्केट्स पर अगर आप नजर डालें तो दिन के निचले स्तरों पर अब लाल निशान में दोनों ब्रॉडर इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। 9115 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। वहीं सेंसेक्स को आप देखें 29,476 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है, करीबन 50 अंक नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र हैं अंबाला से। नमस्कार सुरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सुरेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, इन्होंने जो हमें सवाल भेजा है वो देख लेते हैं। पोलारिस पर इनका सवाल है, 500 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, 240 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, तो क्लियरली आपका लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के सेशन पे भी वीकनेस है। सुमित, आपकी राय क्या होगी पोलारिस को लेकर? देखिए, स्टॉक के अंदर एक बार अगर इनका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है और तेजी दिखा के अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है पिछले 4-5 दिनों में। ऐसा लगता है कि रिट्रेसमेंट पूरा करके यहाँ से वापस तेजी देगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 200 के लेवल्स तक जाएगा और 200 का लेवल क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर के अंदर 230 से 240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इनको अपना होराइजन तो सबसे पहले लंबा रखना पड़ेगा और मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ। वो स्टॉप लॉस इनको दिमाग में रखना पड़ेगा 160 के आसपास का। अगर उसके नीचे ये चला गया तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा और भी, तो 160 के स्टॉप लॉस से फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करें। चलिए, तो पोलारिस में आप बने रहें, ये आपको राय दी गई है। लेकिन अब क्योंकि आज एक शानदार लिस्टिंग हुई और उस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर देवेन चौकसी हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर चौकसी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, शानदार लिस्टिंग जैसे कि उम्मीद लगा भी जा रही थी, करीब 600 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है शेयर। यहाँ से अब क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी जितना प्रीमियम मिलना था लिस्टिंग पे वो तो मिल चुका और अभी भी होल्ड कर रहा है शेयर, तो लगता है कि इसमें जो थोड़ा कूल ऑफ होगा और फिर कूल ऑफ होने के बाद दोबारा एक रन आएगा। गुड मॉर्निंग। जनरली आई थिंक कोई भी नई कंपनी के शेयर से भी प्रीमियम लिस्टिंग होते हैं तो उनकी एक चीज देखी गई है कि उनके अंदर जो स्कैर्सिटी का प्रीमियम है उसके हिसाब से उनको प्रीमियम मिलता है मार्केट के अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बार एक थोड़ा मार्केट नॉर्मलाइज हो जाता है, उसके बाद में आई थिंक उसको फेयर माइंड से वापस देखना चाहिए स्टॉक को। फंडामेंटल जो कंपनी का काफी हद तक आई थिंक सिक्योर्ड है, काफी हद तक सुरक्षित है। मैं समझता हूँ कि कंपनी को आगे जाके दिखना है तो आइदर टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन के साथ में बाई करना चाहिए। मे बी दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके सर, जो भी रिपोर्ट्स थी, रादर आपकी भी रिपोर्ट को मैंने रेफर किया है, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी जो रिटेल स्पेस की कंपनीज हैं उनके मुकाबले अगर बात करी जाए तो उस चीज़ को देखते हुए जो मल्टीपल इस कंपनी को भी मिल रहा है उसके लिहाज से थोड़ा स्ट्रेच साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा महंगे साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बाजार को कोरिलेट करेगा, क्योंकि बाकी शेयरों में आज बिकवाली है, इस शेयर में खरीदारी है, थोड़े दिन बाद शायद से कोरिलेट होता हुआ दिखाई पड़े और फिर एक फेयर प्राइस मिले? हमेशा हमने ऐसा देखा है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन ज्यादा बनते हैं उसकी जो मेरिट के हिसाब से, तो शायद मार्केट के अंदर वो एक स्कैर्सिटी के प्रीमियम देते हैं मार्केट हमेशा। आई थिंक ये स्टॉक को भी ये स्कैर्सिटी प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि जो रिटेल स्पेस से दूसरी कंपनियां हैं वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है और ये कंपनी ने एक कैरेक्टर दिखाया प्रॉफिट करने का, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर वांट्स टू हैव दिस कंपनी इन द पोर्टफोलियो। आई थिंक जहां तक बाइंग का सवाल है, मैंने जैसे पहले ही बताया, मैं ऐसा समझता हूँ कि टाइम या प्राइस करेक्शन के साथ में ये कंपनी को ऐड करने का ज्यादा मुनासिब रहेगा। राइट मिस्टर चौकसी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि टाइम या प्राइस करेक्शन को देखते हुए यहाँ पर निवेशकों को राय रखनी चाहिए, लेकिन बाकी की रिटेल कंपनियां जो हैं इस वक्त उस सेक्टर पे अभी आपकी क्या राय है? आई थिंक कंपैरिजन थोड़ा मीनिंगफुल नहीं रहेगा ये समय के अंदर, क्योंकि बाकी की रिटेल कंपनी जो है उनके जो बिजनेस मॉडल है वो काफी हद तक अलग से स्ट्रक्चर किए गए हैं। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर ज्यादातर प्रभाव फूड एंड ग्रेन्स का है, जो 60% प्लस का बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी कंपनीज के अंदर फॉर्मेट काफी अलग है, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम आते हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है। तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करे तो अच्छा रहेगा। मे बी ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस दिस कंपनी लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसका 25-30% का CAGR ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बनता है, तो आई थिंक मार्केट में करेक्शन के साथ में बाई कर सके तो दैट वुड बी आई थिंक अ गुड अपॉर्चुनिटी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौकसी अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली डीमार्ट की और अभी भी रादर तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहा है, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग खबर आपको और दिखाते हैं। वो इंटरेस्टिंग खबर अब अंचल के पास है। अंचल, जिस तरह की तेज़ी डीमार्ट में देखने को मिली, इसी तरह की तेज़ी पिछले कुछ समय में सभी उन कंपनियों में देखने को मिली जिनके
जिसमें निवेश के तौर पे जो आर के दमानी है उन्होंने पैसा लगा रखा है, क्या स्टेटस है उस पूरे ही इन्वेस्टमेंट का और किस तरह का रिटर्न वहाँ पे आता दिखाई पड़ा पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब से बस क्रिएट हुई है डीमार्ट के आईपीओ को लेकर? शुक्रिया हमें डेफिनेटली देखिए जो आर के दमानी का पोर्टफोलियो है, जिस तरह से डीमार्ट की लिस्टिंग हुई, कहीं ना कहीं उनका पोर्टफोलियो भी उसी तरह ग्रो करता हुआ दिखा। हमने सिर्फ FY17 का डेटा लिया है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। FY17 में अगर आप उनके पोर्टफोलियो को देखिए तो उनका पोर्टफोलियो अब 1615 करोड़ का हो गया है, 1052 करोड़ से बढ़ के, यानी 53.4% का जंप FY17 के अंदर उनके पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखा। वहीं अगर आप शेयरों की बात करें, कहाँ सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रही, कहाँ सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, पहले स्टेक की बात कर लेते हैं। VST इंडस्ट्रीज़ में आर के दमानी सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं, 25.95% की होल्डिंग है वहाँ पे। इसके अलावा TV टुडे, TV18 में उनके पास होल्डिंग है। 3M इंडिया, इसको एक टाइम पे उन सबसे प्रॉफिटेबल शेयर था, ये एक लंबी अवधि से होल्ड करते हैं और बहुत सालों से इस पे एक अच्छा रनअप देख चुके हैं। यहाँ पे भी करीब 1.5% की होल्डिंग है। इंडिया सीमेंट हाल फिलहाल में ज़ोरदार तेज़ी रही, यहाँ पे 1.47% की होल्डिंग है और प्रोजोन में 1.3% के करीब की। और मान इंफ्रा, ये एक नई इन्वेस्टमेंट थी इनकी तरफ से, जून 2016 में इन्होंने खरीदारी की थी, 0.87% की होल्डिंग रखते हैं कंपनी के अंदर। और अब अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया सीमेंट से आती हुई दिखी, 93% जंप शेयर में आता हुआ दिखा और इनके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एडिशन आया है इसकी वजह से। VST इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी होल्डिंग है, इनका एक दिग्गज शेयरों में से एक माना जाता है, वहाँ पर भी 82% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला। प्रोजोन ने 35% ऐड किया इनके नेट पोर्टफोलियो में, तो वहीं 3M इंडिया की तरफ से इस बार ही थोड़ा सुस्त, मैं 3.5% की ग्रोथ रही। नुकसान रहा मान इंफ्रा की तरफ से 6% का प्रेशर और वहीं TV टुडे, TV18 की तरफ से 17% से ज़्यादा का प्रेशर इनके पोर्टफोलियो पे आया। लेकिन नेट क्योंकि VST में सबसे बड़ा होल्ड करते हैं स्टेक और एक अच्छा मूव वहाँ रहा, इनका नेट पोर्टफोलियो इस बार भी करीब 500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा। ओके, तो पूरे पोर्टफोलियो में आपने देखा कि किस तरह का एक रिटर्न वहाँ पर आता दिखाई पड़ा और ना केवल ये पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया बल्कि कंपनी के जब खुद लिस्टिंग हुई तो भी एक शानदार रिटर्न वहाँ पर आता दिखाई पड़ा। राजेश, पहले तो डीमार्ट को लेकर आपका व्यू चाहेंगे, एक शानदार लिस्टिंग आज के सत्र में देखने को मिली है, क्या व्यू रखते हैं आप इसको लेकर? और दूसरा, एक लंबे पोर्टफोलियो के अंचल ने बातचीत की जिसके अंदर अलग अलग कंपनियां के नाम बताए, इनमें से कोई शेयर आप चुनना चाहेंगे? सुमित, पहले डीमार्ट की अगर बात करें तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जहां दूसरी रिटेल कंपनियां बहुत कम मार्जिन में या लॉस में कारोबार करती हैं, वहीं अगर EBITDA मार्जिन देखें तो डीमार्ट का 9% के आसपास आता है। 112 स्टोर है, करीब 41 सिटीज़ में फैले हुए हैं और प्राइस सभी अच्छे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो 8 रुपये, 8.5 रुपये की अर्निंग जो है उस हिसाब से 600 के भाव मुझे इस वक्त थोड़े से स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। करेक्शन में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की बिल्कुल सलाह रहेगी, बट इस वक्त कोई सलाह नहीं रहेगी खरीदारी की, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद, मार्जिन अच्छे होने के बावजूद वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं, जो कि स्कैर्सिटी प्रीमियम कह लीजिए या जिस तरीके के IPO के आंकड़े आए थे उसको देखते हुए ये आ रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से 20% के आसपास नीचे करेक्ट करता है और किसी का साल भर का होराइजन हो तो मैं समझता हूँ वहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जहाँ तक दमानी जी के दूसरे स्टॉक्स की बात है, सभी स्टॉक्स उम्दा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट बेस्ट उसमें अगर मेरे को एक चुनना पड़े तो मैं इंडिया सीमेंट के साथ और VST इंडस्ट्रीज़ के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ दोनों में अभी भी मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आते हैं। चलिए, तो आपको दो विकल्प बताए गए, अगर इस पोर्टफोलियो से चुनना है और डीमार्ट को लेकर राय दी गई है राजेश की तरफ से, आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं।